सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 11वीं के पाठ कबीर जी के पद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कबीर जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कबीर जी कौन थे। वो संत कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनका जन्म 1399 में वाराणसी में हुआ था और निधन 1495 में और मगहर में हुआ था। तो किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं, लोगों ने कहा था कि उनका जन्म होने पर उनकी मां ने उन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था और उसके बाद नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उस बालक को उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। तो इनके गुरु थे बेटा रामानंद जी। उन्होंने खुद भी कहा है कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, यानी काशी में हमने जन्म लिया और रामानंद जी जो थे हमारे गुरु, उन्हें जो है हमें इस संसार की सभी गतिविधियों से परिचित करवाया। तो उन्होंने अपने आप को जुलाहा कहा है। उनकी रचनाओं में हमें ऐसी ऐसी जो है प्रत्यक्ष गतिविधियां देखने को मिलती हैं जो उनके व्यवहारिक ज्ञान से सरोकार रखती हैं, उनके व्यवहारिक ज्ञान जिनसे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो कबीर ने गृहस्थ आश्रम में भी अपनी जो है भूमिका निभाई थी और उनकी पत्नी का नाम था लोई और कमाल और कमाली नाम के उनके बेटा और बेटी थे। वो वैराग्य प्रवृत्ति के थे और ना तो वो व्यवसायी थे और अपने गुरु रामानंद जी से उन्होंने वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो इनके बारे में कहा गया कि मसी कागज छुओ नहीं और कलम गहियो हाथ, यानी कि इन्होंने कागज़ और कलम को हाथ भी नहीं लगाया था और उसके बाद भी इन्होंने देखो इतनी ख्याति प्राप्त हुई। तो इन बीजक जो है बेटा, उसमें इनके साखी शब्द और रामायणियों इनका एक संग्रह मिलता है। तो कबीर दास जी एक भक्त और समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं और जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का भी समर्थन किया है। क्योंकि देखो इतने बड़े जो है महात्मा थे, वो बड़े उदार हृदय थे और आडंबर के स्थान पर वो चरित्र की पवित्रता पर हमेशा बल देते थे। तो कबीर जी ने बेटा कई भाषाओं में लिखा है, जैसे उनकी भाषा में अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी और पंजाबी के शब्दों का भी मिश्रण जो है सम्मिश्रण देखने को मिलता है और उन्होंने उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो प्रस्तुत पद जो है बेटा, कबीर जी के जो पद हैं इनमें उन्होंने बताया है कि परमात्मा जो है वो सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वो हमें जो है वो दिखाई देता है, वो अप्रत्यक्ष रूप में, अदृश्य रूप में हमेशा हमारे सामने रहता है। तो उस परमात्मा के द्वारा ही सभी चीज़ों का निर्माण किया गया है और उसका अस्तित्व सभी जीवों में विद्यमान है। तो हम इस पद में पढ़ेंगे कि किस तरह से कबीर जी ने ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता को स्वीकार किया है और अपने मन की पुष्टि में वो विविध जो है उदाहरणों के माध्यम से करते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं, हमने ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है। हम तो एक एक करी जाना का अर्थ है कि हमने तो उसको एक एक करके, यानी ईश्वर के उस एक एक स्वरूप को किसको प्राप्त किया है, कैसे हमने उसके एक एक स्वरूप को जाना है। तो कबीर दास जी कहते हैं, ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है और ईश्वर की केवल एक ही सत्ता है। तो उसी सत्ता से हमने परिचित हुए हैं। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, कहते हैं कि संसार जिनको दो जग कहते हैं, दो जग मीन्स नरक। तो जिन नाहिन पहचाना वो ही, यानी जो उसके स्वरूप को नहीं पहचानते हैं वो ही क्या कहते हैं, उनको को कहते हैं कि वो इस संसार में विद्यमान नहीं है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, एक ही हवा है और क्या है, एक ही ज्योति समाना और सबके अंतर्गत सिर्फ एक ही वो ईश्वर की परम ज्योति विद्यमान है। एक ही खाक गढ़े सब भांडई, एक ही कोहरा साना। कोहरा कहते हैं कुम्हार को, गढ़े यानी बनाने को कहते हैं गढ़ना, और भांडे यानी बर्तन। और एक एक खाक गढ़े यानी एक प्रकार की जो मिट्टी होती है, उस एक प्रकार की मिट्टी से ही कुम्हार जो है सभी प्रकार के भांडे यानी बर्तनों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से सब घटी अंतर तू ही व्यापक, इसी प्रकार से ईश्वर जो रूपी कुम्हार है उसने सभी जीवों रूपी बर्तनों को पंच तत्व रूपी मिट्टी में क्या किया है, उसमें बना दिया है, ढाल दिया है। तो माया देखिए, यानी कि कहने का अर्थ ये कि जिस प्रकार बढ़ई जो है वो लकड़ी को बाड़ी काटई कास्ट ही काटई, अग्नि ने काटे कोई।
जो जैसे बढ़ई जो है वो क्या किसको काटता है, सिर्फ लकड़ी को ही काट सकता है, ठीक है। क्या वो अग्नि को काट सकता है, आग को नहीं काट सकता। तो इसी तरह से सबघटी अंतर तू ही, इसी प्रकार से प्रत्येक कण के अंतर जो है, भीतर जो है वो परमात्मा ईश्वर का स्वरूप विद्यमान है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे के नर गरबाना। कहते हैं कि माया को देखकर संसार किस में पड़ जाता है, लालच में पड़ जाता है। लुभाना का अर्थ होता है लालच में पड़ना, क्योंकि ये संसार क्या है, हम भी लालची हो जाते हैं ना संसार में आके। तो कहते हैं कि माया को देखकर, यानी उस धन को देखकर जो है, या जीवन के प्रति जो मोह माया है, सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर जो है मनुष्य जो है लालच में पड़ जाता है। तो मनुष्य इस माया के चक्कर में पड़कर तो क्यों अभिमान कर रहा है। गर्बाना का अर्थ होता है अभिमान करना। तो निर्भय, निर्भय क्या होता है, निडर होकर। तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कहते हैं कि इस माया के चक्कर में पड़कर तू क्यों अभिमान करता है। कबीर दास जी कहते हैं, दीवानों की भांति अब उनके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, वो अब निडर हो गए हैं, और निडर होकर वो ईश्वर के स्वरूप को क्या करने लगे हैं, स्वीकार करने लगे हैं। तो संतो देखो जग बोराना, साचे कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे ऐसा ऐसनाना। तो कहते हैं इसमें कबीर जी कहते हैं कि जग संसार बोराना, यानी क्या है, पागल है ये संसार। क्या है ये संसार, पागल है। क्या कर रहा है ये, साधो देखो संत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। कहता है यह संसार जो है, यह संसार तो पागल है, बावला है। यदि सच बात कहो, यानी सत्य बात को कहो, तो क्या करता है, मारने को दौड़ता है। और झूठे जगपतियाना, यानी विश्वास करता है किस पर, झूठ पर। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे ऐसनाना। कहते हैं कि नियम और धर्म पूर्ण आचरण करने वाले मैंने देखे हैं, और जो प्रातःकाल क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और अपने भीतर के उस किसको, ईश्वरत्व को छोड़ देते हैं, और आत्म मारी, अपनी आत्मा को मारकर वो पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, केवल एक दिखावा मात्र है। तो मैंने कहते हैं कि बहुत तक देखा पीर ओलिया, मैंने बहुत से पीर और पैगंबर देखे हैं, धर्म गुरु देखे हैं, सिद्ध पुरुष और फ़कीर पुरुष भी देखे हैं, जो क्या करते हैं, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो वो विभिन्न अनुयायी जो है उपायों के द्वारा अनुयायी बन जाते हैं। अपने शिष्यों से भी वो क्या करते हैं कि मुरीद तदबीर बतावें, अपने शिष्यों से भी दिखावटी ज्ञान को भरने का प्रयास करते हैं। उनमें वही जो ज्ञान है, या उनमें जो ज्ञान है वो उसी का ही प्रसार करेंगे। तो उसी ध्यान मुद्रा में वो बैठ जाते हैं। आसन मारी डिब धरी बैठे, वो क्या करते हैं, आसन लगाकर, यानी आडंबरों को धारण करके और ध्यान लगाकर परमात्मा में बैठ जाते हैं। मन में बहुत गमाना, और उनके मन में क्या होता है, बहुत अभिमान होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। तो कहते हैं कि पीपर और पत्थर तो वो क्या करते हैं, पूजते हैं। पीपल के पेड़ को, पत्थर को पूजते हैं, यानी दिखावा करते हैं। टोपी पहन लेते हैं, माला पहरी, और तीर्थ गर्भ बुलाना, वो क्या करते हैं, और तीर्थों के दिखावे में पढ़कर अपने आत्म तत्व को भूल चुके हैं। कबीर जी का कहना है, जो लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं उनको, और मस्तक पर छाप तिलक अनुमाना, यानी अपने मस्तक पर क्या करते हैं, एक बड़ा सा तिलक लगा लेते हैं। उस तिलक को धारण करके, और छापाधारी वस्त्र जो पहनते हैं, आपने देखा होगा जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, उनको पहनकर ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के उनको कभी भी दर्शन नहीं होते। तो साखी और शब्द गाकर ईश्वर को भुलाने के, ये पाने के बुलावे में खोए रहते हैं कि हमें इस तरह से ईश्वर मिल जाएंगे। और जो धर्म के मानने वाले हैं, उनका वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि राम हमारे हैं, मुसलमान हमारे हैं। तो धर्म के वास्तविक स्वरूप को बेटा कोई नहीं जानता। तो जो लोग गुरु बनाकर और माया के अभिमान से ग्रसित होकर घर घर मंत्रों को मंत्र देते फिरते हैं, क्या वो अपना खुद का भी तो कल्याण कर ले कुछ। तो कुछ ऐसे गुरु और जो शिष्य होते हैं, वो माया में भ्रमित होकर क्या करेंगे, इस संसार के भवसागर में डूब जाएंगे। तो और अंत के समय में उन्हें क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे के पद हम इसके दूसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।